राधे राधे साथियों। कल हमने अध्याय 4 का अध्ययन किया और विशेष प्रकार की मंडियों के बारे में बताया आपको। आज हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 राजस्थान में व्यापार। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग। अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। इन उद्योगों को दो श्रेणी में विभक्त किया जाता है: वृहत उद्योग, बड़े उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग। कृषि आधारित बड़े उद्योग। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाती है तो उसे बीज से अलग कर रोएं निकाल ली जाती है। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काती जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर ताने को खड़ी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में की गई। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी का है। अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में के पास स्थापित की जाती है, जिसे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। कृषि आधारित लघु उद्योग। कृषि आधारित लघु उद्योग ये देखते हैं साथियों। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी एवं दाल उद्योग है। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योग के प्रबंधन का भी कार्य करता है। इसमें सूती खादी, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़ तथा खांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है एवं सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। आयात निर्यात। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इसके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता
कहलाता है। वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। दूसरे देश से वस्तुएं मंगवाई जाती है तो उसे आयात कहते हैं, और हमारे देश से दूसरे देश में वस्तु भेजनी होती है तो उसे निर्यात कहा जाता है। ठीक है साथियों, हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वन उत्पाद हो या औद्योगिक उत्पादन राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो उसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जब यह व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ होता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राजस्थान सरसों एवं ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालें तथा तिलहन, सब्जियों, लहसुन, संतरे व दूध के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इसमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में व कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद तथा प्रसंस्करण किया जाता है, जिसे आप पैकेट बंद भोजन पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। प्रसंस्करण उसे कहते हैं जो पैकेट में हमारे पास वस्तुएं आती है, जैसे दूध, दही। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरणों आदि का आयात किया जाता है। ये देखिए साथियों, कालीन बनाई गई है। राजस्थान में कई वस्तुएं दूसरे देशों से को भी निर्यात की जाती है। इसमें मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात एवं आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पादन, दरियाँ एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कार किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण किया जाता है। ये देखिए साथियों, लकड़ी की बनी वस्तुएं, ये आभूषण, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। शब्दावली देखिए साथियों, आयात वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना, और निर्यात किसे कहते हैं? वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना। प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया।
धन्यवाद साथियों, आपने जो मनोपयोग पूर्वक सुना। धन्यवाद।